हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही यूनिक वीडियो यहाँ बनाने जा रहा हूँ और ये वीडियो बिल्कुल लाइव है। दोस्तों, किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा था फ्राइडे को 9 अक्टूबर को 17:15 और दिल्ली से। तो वो लोग अभी मेरे सामने ही बैठे हैं दोस्तों, और मैंने उनसे आग्रह भी किया था कि आप कैमरे के सामने आ सकते हैं, लेकिन कुछ कारणवश वो अपने आप को रिवील नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों, इस पे आज मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ आपको लगा के दिखाऊंगा और कैसे प्रश्न कुंडली को आप बहुत विस्तार से देख सकते हैं और एक फाइनल प्रेडिक्शन व्यक्ति को एक्यूरेट बता सकते हैं कि जो उसने प्रश्न पूछा है उसका रिज़ल्ट यस होगा या नो होगा, या जिस बारे में वो प्रश्न पूछा गया है उसका क्या रिज़ल्ट होगा। तो मेरा आग्रह है सबसे दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं और इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट भी आज मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, जिसको मृत्यु कहा जाता है। मृत्यु राशि कैसे निकाली जाती है ये भी इसमें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी भी हो सकती है दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा मैं क्षमा भी मांगूंगा आपसे। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सबका जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न कुंडली अपने आप में बहुत विस्तार का सब्जेक्ट है, बहुत विस्तार रूप से इसको देखा जा सकता है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स और डिफरेंट टेक्निक्स इसमें लगाई जाती हैं, बहुत सी इसमें टेक्निक्स होती हैं। और अभी इस वीडियो के बाद आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही सुंदर टेक्निक बताने वाला हूं दोस्तों, जो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स जो प्रश्न कुंडली करते हैं उसको यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो का प्रश्न है दोस्तों, 9 अक्टूबर 17:15 पे मेरे को कॉल आया था दिल्ली से। पूरा टाइम मैंने उस समय नोट कर लिया था और जो उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो उस समय की कुंडली मैंने बनाई है, वो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। साथ साथ में अपने नोट्स भी आज मैंने प्रिपेयर किए हैं, तो उससे मैं आपको मैच करके एक एक करके बताता हूँ। देखिए, 12 नंबर लगन की कुंडली आई है जिस समय इन्होंने प्रश्न पूछा था। लगन में मंगल देव हैं और बाकी प्लैनेट्स आप देख सकते हैं। शुक्र देव छठे घर में है, राहु देव तीसरे, चंद्रदेव चौथे, सूर्य 7वें और बुध देव 8वें, केतु देव 9वें और गुरुदेव 10वें और शनि देव जो हैं 11वें घर में है दोस्तों। तो ये आप नोट करते हैं। लगन की डिग्रीज 8:45:07 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी प्लैनेट की डिग्रीज आपको मैं स्क्रीन पे अभी दिखाऊंगा, जो कि उससे कुछ कैलकुलेशन भी आज मेरे को करनी है तो ये डिटेल में आपको मैं अभी बताऊंगा। लगन नक्षत्र लॉर्ड जो है उत्तर भाद्रपद पड़ रहा है, जो कि जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं। और चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो आर्द्रा नक्षत्र है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ बता रहा हूँ, पहले आप वो नोट कर लीजिए। उसके बाद इस कुंडली को हम टेक्निक लगा के मैं प्रश्न का जो आंसर है वो लास्ट में बताऊँगा आपको। सबसे पहले जो चंद्रमा का नक्षत्र है, आर्द्रा जो नक्षत्र है, उसके स्वामी राहुदेव होते हैं। तो आर्द्रा नक्षत्र से मेरे को जो लगन नक्षत्र लॉर्ड हैं वहाँ तक काउंट करना है दोस्तों। तो वहाँ तक आप काउंट करेंगे तो 21 आता है। 21 को 9 से फिर मैंने डिवाइड किया है और रिमाइंडर जो आएगा वो 3 आता है दोस्तों। तो 3 का मतलब होता है कौन से तारा में आएगा ये, जन्म संपद विपद। देखिए, ये बिल्कुल मैनुअली एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और जिन लोगों को अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो कि जन्म संपद विपद क्या होता है और नक्षत्र क्या होते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ नए भी जुड़ रहे हैं, जो इनको बेसिक्स अभी थोड़ा थोड़ा ही आता है। तो इसके लिए आप मेरी नक्षत्र की वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि जन्म संपद विपद क्या होता है। तो 3 हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है दोस्तों। 3 का मतलब होता है विपद तारा, यानी कि लगन नक्षत्र लॉर्ड और जो जन्म नक्षत्र लॉर्ड है उसका जो रिलेशन बन रहा है वो विपद तारा में आ रहा है। तो कोई विपत्ति आ सकती है। अब लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि प्रश्न क्या था और उसका फिर आंसर क्या दिया। अब देखिए,
थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपको जल्दी से यहाँ पे बता देता हूँ जिसकी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हर राशि को बॉडी का एक पार्ट जो है सिग्निफाई किया गया है। ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चलता है। काल पुरुष की कुंडली भगवान विष्णु देव पर आधारित है दोस्तों, और नक्षत्र जो होते हैं उसके ऊपर भी बॉडी पार्ट्स को लिया जाता है, लेकिन मैं अभी यहाँ राशि से ही आपको बता रहा हूँ, नक्षत्रों से नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो मेष राशि सर को इंडिकेट करती है, इसी तरह जो 2 नंबर राशि होती है वो आपके आईज और मुख को इंडिकेट करती है। इस तरह से आगे क्रम जो है वो बढ़ता जाता है। 3 नंबर राशि आपके कंधों को इंडिकेट करती है, चेस्ट का जो ऊपर का पार्ट होता है उसको इंडिकेट करती है, और 4 नंबर जो राशि होती है वो आपके हार्ट को इंडिकेट करती है। 5th नंबर राशि जो होती है वो आपके स्टमक और नाभि और स्टमक के बीच में जो एरिया होता है उसको इंडिकेट करती है। फिर जो 6 नंबर राशि होती है नाभि और जो आपके लोअर प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनके बीच का जो हिस्सा होता है उसको इंडिकेट करती है, जहाँ पे आप एक तरह से बेल्ट भी बांधते हैं, और ये पीछे तक आप ले सकते हैं, पीछे कमर तक भी इसको पूरा काउंट कर सकते हैं। और 7 नंबर राशि जो होती है प्राइवेट पार्ट्स के बिल्कुल ऊपर का जो हिस्सा होता है राइट लेफ्ट दोनों तरफ, उसको इंडिकेट करता है। और 8 नंबर जो राशि होती है वो आपके प्राइवेट पार्ट्स और उसके थोड़ा सा नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको पूरा काउंट करता है। 9 नंबर राशि जो होती है प्राइवेट पार्ट्स से लेकर आपके घुटनों से हल्का सा ऊपर जो आपके थाइज होते हैं उनको इंडिकेट करता है। 10 नंबर राशि आपके घुटने हो गए, और 11 नंबर राशि घुटने और जो आपकी पिंडलियाँ होती हैं, यानी जहाँ पे टखना जिसको कहते हैं उसके और घुटनों के बीच का जो पार्ट होता है वो कुंभ राशि इंडिकेट करती है। और 12 नंबर जो राशि होती है वो आपके पैरों को इंडिकेट करती है दोस्तों। तो ये ब्रॉडर वे में मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूँ इसका रोल उससे मैच होने वाला है। तो देखिए 12 नंबर राशि लगन में आ रही है दोस्तों। 12 नंबर राशि पैरों को इंडिकेट करती है, यह भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया है। अब देखिए 12 नंबर राशि पे कौन कौन से प्लैनेट्स दृष्टि डाल रहे हैं। सबसे पहले वहाँ रेक्टोग्रेड मंगल ही विराजमान है। शनिदेव 11वें भाव से दृष्टि डाल रहे हैं। केतु 9th हाउस से दृष्टि डाल रहे हैं। और सबसे मेजर जो एफ्लिक्शन है 12 नंबर राशि पे वो सूर्य देव के द्वारा है दोस्तों। सूर्य देव 6th लॉर्ड हैं कुंडली में, अभी डिटेल्स में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो 4 मंगल देव, शनि देव, सूर्य देव और केतु देव 4 मेलेफिक प्लैनेट्स जो कि मेजर मेलेफिक्स माने जाते हैं। सूर्य देव और मंगल देव को मेलेफिक की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, उनको एक क्रूर प्लैनेट माना जाता है। लेकिन यहाँ सूर्य देव क्योंकि षष्ठेश बन गए हैं, 6th लॉर्ड हैं, तो एक तरह से मेलेफिक ही गिने जाएंगे यहाँ पे। तो 12 नंबर राशि पीड़ित हो रही है दोस्तों। यहाँ पे जब भी कोई राशि पीड़ित होती है तो उसका जो बॉडी पार्ट जिसको वो सिग्निफाई करती है वहाँ पे कुछ इफेक्ट आता है दोस्तों। 12 नंबर राशि जो है जल राशि होती है और ये जल को सिग्निफाई करती है। तो 2 चीज़ें आप यहाँ नोट कर लीजिए। आपके पैर, इस जातक ने जिसके बारे में भी प्रश्न पूछा है या जो भी प्रश्न ये अभी पूछेंगे, अभी मैं बताऊंगा क्या प्रश्न है। तो पैरों और जल, पैर और जल, इसका कुछ रिलेशन अभी बनेगा यहाँ पे, ये मैं अभी आपको डिटेल्स में बताता हूँ। अब लग्नेश हम देखते हैं कहाँ पे प्लेस्ड है। देखिए 12 नंबर लगन की कुंडली है तो लगन लॉर्ड बृहस्पति देव बनेंगे। तो बृहस्पति देव जो हैं 9 नंबर राशि जो कि 10th हाउस में आ रही है उसमें विराजमान है। और 9 नंबर राशि काल पुरुष की कुंडली में 9th हाउस, यानी किसी बड़े बुजुर्ग या अपने फादर या रिलीजन या किसी तरह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को इंडिकेट करती है। लेकिन गुरुदेव जो हैं वो एक धार्मिक प्लैनेट हैं, किसी बड़े बुजुर्ग या अपने से किसी बड़े गुरु को इंडिकेट करती है दोस्तों। इसमें पिता भी शामिल हो सकते हैं। तो 10th हाउस और उसमें जो राशि है उससे संबंधित प्रश्न 100% होगा, ये अभी लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखिए लगन की जो डिग्रीज हैं वो 8 डिग्रीज हैं दोस्तों। तो 8 डिग्रीज के अकॉर्डिंग
जो 22वें दरेशकान के लॉर्ड यहाँ पे बनेंगे वो शुक्र देव बनेंगे। तो यहाँ देखिए, आपको कंफ्यूजन प्लीज क्रिएट नहीं करनी है। 22वां दरेशकान कैसे निकालते हैं इसके ऊपर मेरी अलग से एक वीडियो है, उसको आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन बहुत जल्दी से आती है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। उसके लिए मैं थोड़ा क्षमा भी चाहता हूँ आप लोगों से। तो शुक्र देव यहाँ पे 22वें दरेशकान के लॉर्ड बन गए हैं दोस्तों। और 22वें दरेशकान के जो लॉर्ड होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रश्न कुंडली में, और ये आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। अब सेकंड स्टेप में देखते हैं कि लगन के जो लॉर्ड हैं गुरुदेव वो कौन से नक्षत्र में हैं। तो आप स्क्रीन पे कुंडली में देख रहे होंगे, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गुरुदेव विराजमान हैं, जो कि शुक्र देव का नक्षत्र माना जाता है दोस्तों। और शुक्र देव कुंडली में 22वें दरेशकान के लॉर्ड हैं और स्वयं 6th हाउस में ही प्लेस्ड हैं दोस्तों, जो कि बीमारी का घर माना जाता है, कर्जे का घर माना जाता है, एक्सीडेंट्स का घर माना जाता है, अपने मामा को सिग्निफाई करता है। और शुक्र देव जितने भी जीवन के कंफर्ट्स होते हैं दोस्तों, जितनी भी सुख सुविधाएं आपको मिलती हैं इस जीवन में, वह शुक्र देव से ही मिलती हैं। इसके ऊपर अभी मैं आने वाले समय में और वीडियोस बनाऊंगा दोस्तों। तो लगन लॉर्ड की स्थिति यहाँ पे खराब हो गई है दोस्तों, क्योंकि 22वें दरेशकान के नक्षत्र लॉर्ड में वो प्लेस्ड हो गए हैं और पाप मध्य में है। पाप मध्य का क्या मतलब होता है, दोनों तरफ जब उनके मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं। तो देखिए, गुरुदेव के एक घर पीछे और एक घर आगे शनि देव हैं और पीछे केतु देव हैं, तो ये पाप मध्य कहा जाता है दोस्तों। देखिए, पाप मध्य और पाप कर्त्री में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये भी मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा। लेकिन आज आप इतना ही जान लीजिए कि लगन लॉर्ड एक खराब एक खराब नक्षत्र में है, पाप मध्य में है और उनमें बिल्कुल भी पावर नहीं है दोस्तों। लगन स्वयं बुरी तरह से पीड़ित है, किसी भी तरह का कोई भी शुभ प्रभाव उन पे नहीं पड़ रहा है दोस्तों। तो अब देखिए, 6th लॉर्ड जो सूर्य देव हैं, उनकी राशि में 22वें दरेशकान के जो नक्षत्र लॉर्ड हैं शुक्र देव, वो प्लेस्ड हो गए हैं। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया था, जिस राशि में कोई प्लैनेट बैठता है, अगर वो एक मैलेफिक प्लैनेट है तो उस राशि के लॉर्ड को भी वो खराब कर देता है। तो यहाँ सूर्य देव में भी 22वें दरेशकान के जो लॉर्ड हैं शुक्र देव, उनका इफेक्ट आ जाएगा और सूर्य देव रोग के स्वामी बनकर 22वें दरेशकान का लॉर्ड के इफेक्ट लेकर लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं दोस्तों। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर हो गया है यहाँ पे, इसका रिजल्ट अभी मैं बाद में आपको बताऊंगा। अब आपको एक चीज और यहाँ पे कैलकुलेट करनी है दोस्तों। सूर्य देव जो हैं 22 डिग्रीज पे हैं दोस्तों। तो जब भी कोई प्लैनेट अपनी लास्ट डिग्रीज की तरफ जा रहा होता है तो वो नेक्स्ट हाउस की तरफ मूव करता है दोस्तों। नेक्स्ट हाउस जो है उसका नीच का घर है। सूर्य देव यहाँ नीच के होने जा रहे हैं दोस्तों, और वहाँ पे उनको बुध देव मिलेंगे जो कि इस कुंडली में बाधकेश हैं। देखिए, द्विस्वभाव राशि में 7th लॉर्ड जो होता है वो हमेशा बाधकेश होता है। तो यहाँ पे 7th लॉर्ड बुध देव हैं और वो अष्टम भाव में होने की वजह से पूर्ण रूप से बाधक का रोल यहाँ प्ले करेंगे। तो सूर्य देव की जो मूवमेंट है वो देखिए नीच की राशि की तरफ जा रही है और वहाँ पे उनको बाधकेश मिलने वाले हैं। और भाग्यवश 7 नंबर राशि में गुलिक भी प्लेस्ड हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो मेरे बाधकेश का रोल था वो पूर्ण बाधकेश की जो टेक्निक थी ये पूर्ण रूप से यहाँ फलित होगी, पूर्ण रूप से इसका यहाँ रिजल्ट मिलने वाला है। अष्टम भाव किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? अष्टम भाव आयु का है दोस्तों।
आपकी आयु को रिस्क हो सकता है, या जो भी आप प्रश्न पूछेंगे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा अष्टम हाउस का, उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। अब चंद्रमा की पोजीशन देखते हैं। चंद्रमा मिथुन राशि में है और उसके लॉर्ड बाधकेश 8th हाउस में पूर्ण रूप से बाधकेश का रोल प्ले कर रहे हैं और साथ में गुलिक भी हैं। और 4th हाउस में चंद्रमा दोस्तों, जब भी प्रश्न कुंडली आप देखते हैं, अगर 4, 8, 12 में चंद्रमा आ जाता है तो जो कार्य जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा उसमें नेगेटिव रिजल्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लगन में 12 नंबर राशि है जो कि द्विस्वभाव राशि है और उसकी डिग्रीज 8 हैं, इसलिए ये एक फिक्स्ड साइन माना जाएगा। इसकी भी वीडियोस आप देख सकते हैं। इसमें अगर 15 डिग्री से कम होगा तो फिक्स्ड साइन माना जाता है, अगर 15 डिग्री से ज़्यादा होगा तो इसको चर या मूवमेंट वाला साइन माना जाता है। कोई भी द्विस्वभाव राशि अगर 15 डिग्री से कम है तो उसको फिक्स्ड साइन में काउंट किया जाता है, लेकिन अगर 15 डिग्री से ज़्यादा है तो उसको चर राशि में काउंट किया जाता है। तो फिक्स्ड साइन में ये क्वेश्चन आ रहा है। अब जो भी प्रश्न होगा, अगर वो किसी अच्छे काम के लिए प्रश्न होगा तो फिक्स साइन वहाँ पे अच्छा रोल प्ले करेगा, लेकिन अगर कुछ प्रश्न ऐसा होगा जिसमें कुछ नेगेटिव बात पूछी जाएगी तो फिक्स्ड साइन में जब कोई नेगेटिव बात पूछी जाती है दोस्तों तो वो इतनी जल्दी से ठीक नहीं हो पाती है, उसका इतनी जल्दी से रिज़ल्ट नहीं आता है दोस्तों। तो यहाँ तक आपने जान लिया। अब मैं आपको एक और बात यहाँ बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि शनिदेव यहाँ वर्गोत्तम है। शनिदेव 10 नंबर में है और नवांश में भी शनिदेव वर्गोत्तम हैं दोस्तों। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है, ये भी यहाँ पे नोट कर लीजिए। लेकिन एक नेगेटिविटी यहाँ पे क्या हो गई है कि नवांश में गुलिक 10 नंबर राशि में आ गए हैं दोस्तों। तो जब भी नवांश अधिपति गुलिक जिस नवांश में होते हैं, जिस राशि में होते हैं नवांश कुंडली में, उसके लॉर्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देने की कैपेसिटी रखते हैं दोस्तों। क्योंकि शनिदेव यहाँ वर्गोत्तम हो गए हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा पावर आ गई है एक नेगेटिव रिजल्ट देने की, क्योंकि गुलिक के नवांशाधिपति बन गए हैं अभी वो, और अष्टम भाव पर उनकी दृष्टि भी पड़ रही है दोस्तों। तो ये आप नोट कर सकते हैं। अब आपको एक चीज़ और, मैं कैलकुलेशन पार्ट है लेकिन मैं इसको मैनुअली ही बता रहा हूँ, कैलकुलेट नहीं करके बता रहा हूँ। अब एक और चीज़ आपको यहाँ जोड़ लेनी है, वो है लग्न की डिग्रीज, चंद्रमा की डिग्रीज और गुलिक की डिग्रीज। जब इन सबको आप जोड़ेंगे दोस्तों तो धनु राशि आएगी दोस्तों। धनु राशि में अगर कोई भी प्लैनेट प्लेस्ड होगा तो वो प्लैनेट मारक प्लैनेट का रोल प्ले करेगा। ये एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा नियम है। जब प्रश्न कुंडली आप करते हैं तो अगर लगन की डिग्रीज, गुलिक की डिग्रीज और चंद्रमा की डिग्रीज जब आप तीनों को जोड़ते हैं, उसमें जो राशि आती है, उसमें जो नक्षत्र आएगा, वो एक फैटल पॉइंट होता है आपकी लाइफ में। एक्सीडेंट हो सकता है उस राशि में अगर कोई प्लैनेट्स ट्रैवल कर रहे हैं, या प्रश्न कुंडली आपने पूछी है, या प्रश्न कुंडली जब आप बनाते हैं उस राशि में कोई प्लैनेट अगर चल रहा होगा तो वो एक मारक प्लैनेट का रोल प्ले कर देगा, चाहे वो लग्नेश ही क्यों ना हो दोस्तों। तो ये प्रश्न कुंडली देखने का थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ आज की इस वीडियो को आप बड़ा ध्यान से देखिए। तो जब इन तीनों को मैंने ऐड किया है तो यहाँ पे धनु राशि आ रही है दोस्तों, और धनु राशि देखिए 10वें घर में आ रही है, जहाँ पे गुरुदेव एज अ लगन लॉर्ड प्लेस्ड हैं दोस्तों। तो लग्नेश बुरी तरह से यहाँ पीड़ित हो गए हैं, एक मृत्यु राशि में आ गए, 22वें दरेशकान के नक्षत्र में आ गए हैं, पाप मध्य में आ चुके हैं। और अब देखिए दोस्तों लास्ट, अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि इनका प्रश्न क्या है, और ये बिल्कुल सामने ही बैठे हैं मेरे, और मेरी इस वीडियो को ये रूबरू सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। इनका ये प्रश्न था कि इनके जो फादर हैं उनकी एज लगभग 78 इयर्स है, उनको 1-2 दिन पहले उनके पैरों में और जो उनके टखने होते हैं, जहाँ जिसको आप पिंडलियाँ कह सकते हैं, पिंडलियों से जो नीचे वाला पार्ट होता है, वहाँ पे पानी भरना स्टार्ट हो गया और
धीरे धीरे वो पानी जो है पूरी बॉडी में भरता गया और एज अ रिज़ल्ट उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा दोस्तों। और हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद जो इनका हार्ट है वो सिर्फ 30% काम कर रहा है। तो डॉक्टर्स ने इनको बाईपास सर्जरी के लिए रिकमेंड किया है। तो इनका प्रश्न मुझसे ये था कि हमने हॉस्पिटल में अपने फादर को एडमिट किया है, तो इस समय में क्या होगा, ऑपरेशन कामयाब होगा या नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो आइए अब इसका उत्तर देते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही एक नेगेटिव आंसर यहाँ पे आने वाला है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब सामने वाला कुछ आंसर सुनता है तो वो बहुत उदास हो जाता है, उसको एक तरह से आप झटका कह सकते हैं, एक तरह से सदमा लग जाता है कि ये जो प्रश्न मैंने पूछा था इसका नेगेटिव आंसर क्यों आ गया। नेगेटिव आंसर इसलिए आ गया है दोस्तों क्योंकि किसी भी तरह का कोई पॉजिटिव प्लैनेट या कोई शुभ प्लैनेट लगन पर दृष्टि नहीं डाल रहा है या लगन लॉर्ड पर दृष्टि नहीं डाल रहा है। सिर्फ एक पॉजिटिविटी यहाँ पे है कि गुरुदेव की दृष्टि चंद्रमा पर है, लेकिन उस गुरुदेव में बल नहीं है दोस्तों। गुरुदेव बुरी तरह से यहाँ पीड़ित हैं, पाप मध्य में हैं, 22वें दृष्कान के लॉर्ड के नक्षत्र में हैं और मृत्यु राशि में है, जो कि 9 नंबर राशि होती है। 9 नंबर राशि आ रही है एज पर कैलकुलेशन लग्न, गुलिक और चंद्रमा की डिग्रीज जोड़ने के बाद। 6th लॉर्ड लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं, पूर्ण रूप से पावरफुल हैं 6th लॉर्ड यहाँ पे। और बुध के राशि में होने की वजह से बुध अष्टम भाव में हैं, जो कि बाधकेश भी हैं और गुलिक के भी साथ हैं दोस्तों। तो किसी भी एंगल से ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा और अब इनके पिताजी बहुत मुश्किल से ही रिकवर कर पाएंगे अपनी लाइफ को, क्योंकि देखिए शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है दोस्तों। जब भी शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ती है तो वो मृत्यु नहीं होने देते हैं, लेकिन रिकवरी नहीं हो पाएगी, रिकवरी बहुत स्लो हो जाएगी और एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, ये परमानेंटली बेड रिडन हो जाएंगे, ना जी पाएंगे और ना ही इनकी जो सांसें हैं वो निकल पाएंगी। तो 1-1.5 साल इनके लिए अभी बहुत कठिन रहने वाला है दोस्तों। तो ये प्रश्न कुंडली के ऊपर कुछ डिटेल्ड एनालिसिस में आज मैंने कुछ नई टेक्निक्स आपको बताई हैं दोस्तों। और जब भी आप किसी की प्रश्न कुंडली देखते हैं, अगर लगन पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है दोस्तों और लग्नेश बुरी तरह से पीड़ित हैं और 22वें दृष्कान की इन्वॉल्वमेंट उसमें हो जाती है, गुलिक की इन्वॉल्वमेंट उसमें हो जाती है और नवांश में गुलिक जिस राशि में होते हैं उसके लॉर्ड भी अगर लगन पर दृष्टि डाल रहे होते हैं और इस तरह का प्रश्न आपके पास आ जाता है कि रोगी बीमार है या मेरे पिताजी बीमार हैं, तो चांसेस जो हैं बहुत कम होते हैं दोस्तों ठीक होने के। लगन पर केतु की दृष्टि और मंगल लगन में, इसका बिल्कुल क्लियर मतलब होता है कि ऑपरेशन के योग पूर्ण रूप से बन रहे हैं और सूर्यदेव जो कि 6th लॉर्ड है वो भी लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो पूर्ण रूप से ऑपरेशन के योग हैं दोस्तों और बचने के चांसेस बहुत कम हैं, बेड रिडन हो जाएंगे आने वाले समय में, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है दोस्तों। तो देखिए प्रश्न कुंडली देखने की ये एक आज मैंने आपको डिफरेंट टेक्निक बताई है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने ऐड किए हैं और कुछ नई चीज़ें भी आपको बताई हैं। उनको लेकर कुछ लोगों को अगर कन्फ्यूज़न होगी तो मैं जल्दी से उनको रिपीट कर रहा हूँ। देखिए लगन की डिग्रीज, चंद्रमा की डिग्रीज और गुलिक की डिग्रीज, इन तीनों को आपको ऐड कर लेना है और ऐड करने के बाद जो राशि आती है वो मृत्यु राशि कहलाती है दोस्तों। आप अपनी कुंडलियों पे अपने पास जो डाटा है उस पे इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। जब भी इस राशि में कोई नेगेटिव प्लैनेट ट्रांजिट करेगा या ऑलरेडी कोई प्लैनेट वहाँ पे प्लेस्ड होगा और वो प्लैनेट बुरी तरह से अगर पीड़ित होगा तो आपके लिए एक खराब संकेत मिल जाता है प्रश्न कुंडली में दोस्तों। इसको आप जन्म कुंडली पे भी इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज ये बताया है कि 22वें दृष्कान के लॉर्ड जिस राशि में होते हैं
उसके लॉर्ड कुंडली में जहाँ भी प्लेस्ड होंगे, अगर वो लगन पर दृष्टि डाल रहे होंगे तो रोगी के ठीक होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं दोस्तों। लगन पर अगर 2 या 3 मैलेफिक्स प्रभाव डाल रहे होंगे तो भी रोगी की जो रिकवरी होती है बहुत स्लो होती है और बहुत रेयर ही चांस होता है कि वो बच पाए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और मैं आपको प्रश्न कुंडली में कल बताने वाला हूँ। उसमें मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों कि जब प्रश्न पूछने वाला बिल्कुल आपके सामने बैठता है तो आप उसको एक जगह पे फिंगर रखने के लिए बोलेंगे। अगर जिस पॉइंट को वो टच करेगा वही पॉइंट उसका लगन बन जाता है। उसके हिसाब से आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो बहुत ही एक अद्भुत विधि है दोस्तों। कल जो मेरी वीडियो आएगी उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मैं आपको दूंगा। जय शनिदेव।